बानो कुत्सिया ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ की वैसे ही परवरिश करे, वैसे ही नर्चरिंग करे जैसा वो अपनी औलाद की करता है, अपने बच्चों की करता है, तो यकीन जानिए कभी कोई मसला नहीं होगा। वो शादी बहुत खूबसूरत शादी होगी। और अगर एक वाइफ, एक बीवी अपने हस्बैंड को वैसे ही ट्रीट करे, जैसे ही परवरिश करे जैसे वो उसकी कर रहा होता है बच्चों की तरह, तो कभी मसला नहीं होगा। आपको याद है मैंने अपनी कुछ पहले वाली वीडियोस में कहा था कि अपनी वाइफ को अपना बेबी बना लो या अपने हस्बैंड को अपना बेबी बना लो। बहुत से लोगों ने इस पे शोर भी मचाया, बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। जिन्होंने इस पे क्रिटिसाइज किया उन्होंने कहा कि नो, वी आर नॉट बेबी सिटर्स। प्लीज आप अपने आप को अपने स्पाउस के कंपटीशन में लाना छोड़ दें। मेरे पास जब काउंसलिंग के लिए कपल्स आते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता क्या है? दे आर इन कंपटीशन विद ईच अदर। और मैं हमेशा सबको ये बात समझाता हूं, आपके हस्बैंड पे, आपकी वाइफ पे ये फेज आएगा, महीने में एक दफा, हफ्ते में एक दफा, साल में एक या दो दफा, when he or she would want to be treated like a little child। वो टेंट्रम थ्रो करेगा without any reason भी, but he or she would expect you to take care of them। तो प्लीज अगर आपको कभी लगे कि आपको अपने स्पाउस को बेबी बनाना पड़ रहा है, डू इट, इट्स ओके। अपने बच्चे के भी तो टेंट्रम ले ही लेते हो ना, अपने बच्चे की भी तो अनरीजनेबल बात को सह लेते हो, तो कभी कभी अपने स्पाउस को भी सह लिया करो। बानो कुत्सिया ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ की वैसे ही परवरिश करे, वैसे ही नर्चरिंग करे जैसा वो अपनी औलाद की करता है, अपने बच्चों की करता है, तो यकीन जानिए कभी कोई मसला नहीं होगा। वो शादी बहुत खूबसूरत शादी होगी। और अगर एक वाइफ, एक बीवी अपने हस्बैंड को वैसे ही ट्रीट करे, जैसे ही परवरिश करे जैसे वो उसकी कर रहा होता है बच्चों की तरह, तो कभी मसला नहीं होगा। आपको याद है मैंने अपनी कुछ पहले वाली वीडियोस में कहा था कि अपनी वाइफ को अपना बेबी बना लो या अपने हस्बैंड को अपना बेबी बना लो। बहुत से लोगों ने इस पे शोर भी मचाया, बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। जिन्होंने इस पे क्रिटिसाइज किया उन्होंने कहा कि नो, वी आर नॉट बेबी सिटर्स। प्लीज आप अपने आप को अपने स्पाउस के कंपटीशन में लाना छोड़ दें। मेरे पास जब काउंसलिंग के लिए कपल्स आते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता क्या है? दे आर इन कंपटीशन विद ईच अदर। और मैं हमेशा सबको ये बात समझाता हूं, आपके हस्बैंड पे, आपकी वाइफ पे ये फेज आएगा, महीने में एक दफा, हफ्ते में एक दफा, साल में एक या दो दफा, when he or she would want to be treated like a little child। वो टेंट्रम थ्रो करेगा without any reason भी, but he or she would expect you to take care of them। तो प्लीज अगर आपको कभी लगे कि आपको अपने स्पाउस को बेबी बनाना पड़ रहा है, डू इट, इट्स ओके। अपने बच्चे के भी तो टेंट्रम ले ही लेते हो ना, अपने बच्चे की भी तो अनरीजनेबल बात को सह लेते हो, तो कभी कभी अपने स्पाउस को भी सह लिया करो।